हेलो स्टूडेंट्स, वी आर डिस्कसिंग चैलेंजिंग प्रॉब्लम नंबर 7। और सवाल लिखा हुआ है कि फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ समय रहना। ठीक है, सच दैट नो टू ए आर टुगेदर। तो पहले तो देखो कि कितने यहाँ पर लेटर्स हैं इस नेम में। तो टोटल 5 + 5 10 लेटर्स हैं। इसमें एस एक बार आ रहा है, जो एक एक बार आ रहा है उनको लिख लो पहले। एस वन टाइम, एम वन टाइम, वाई वन टाइम, आर आई एन, ये सब वन टाइम आ रहे हैं। ठीक है ना। ए कितनी बार आ रहा है इसमें? 4 बार। ठीक है। अब फिर क्या बोला गया है कि नोट टू ए आर टुगेदर, कोई भी ए जो है वो साथ में नहीं होने चाहिए। इतने वर्ड्स हमको, कितने वर्ड्स हम बना सकते हैं इन 10 लेटर्स का यूज करते हुए? ठीक है ना। तो मतलब वर्ड किसको बोलेंगे कि जैसे एक एस ए एम ए वाई आर ए आई एन ए, ये पूरा जो 10 लेटर्स लिखे हैं ये पूरा एक वर्ड बना जाएगा, है ना। ठीक है ना। कोई बोलेगा ऐसे लिखा लिखा जाए कि एम ए वाई ए एस, ठीक है ना, ए एन आई ए आर, तो इसको एक वर्ड मान लिया जाएगा। इस तरह से कितने वर्ड्स बनाने हैं हमको? तो पहले एक काम करते हैं, मतलब टोटल वर्ड्स बनाने हो तो बड़ा आसान हो जाएगा हमारे लिए कि टोटल वर्ड्स तो आप बोल दो कि 10 फैक्टोरियल, और ए 4 बार आ रहा है तो उसको डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल कर देंगे। टोटल वर्ड्स की अगर बात होती तो इतने वर्ड्स बना पाते। लेकिन हमको वो वर्ड्स बनाने हैं, फर्स्ट वाले पार्ट की बात करें तो जिसमें कोई भी ए साथ नहीं आते, तो इसके लिए हम गेप मेथड का यूज़ करेंगे। उसमें क्या होता है कि पहले जो 6 लेटर्स हैं उनको अरेंज कर दो एक रो में 6 फैक्टोरियल तरीके से, है ना। और उन 6 लेटर्स को अरेंज करने से 7 गैप बनेंगे। उन 7 में से 4 गैप चूज़ किया हमने, और उन 4 गैप में इन चारों को अरेंज कर दिया एक ही तरीके से। चारों लेटर्स सेम है इसलिए एक ही तरीके से अरेंज कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे 6 के 6 लेटर्स अलग अलग थे। ठीक है, ये तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हुआ। सेकंड पार्ट के लिए क्या बोला कि सेकंड पार्ट में बोला कि एटलीस्ट वन ए इज सेपरेट फ्रॉम अदर 3 ए। कम से कम एक ए अलग होना चाहिए। चारों चारों ए भी अलग हो सकते हैं लेकिन कम से कम एक अलग होना चाहिए। मतलब 3 ए साथ हो सकते हैं कहने का मतलब सेकंड पार्ट में ये। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, टोटल वर्ड्स माइनस व्हेन ऑल 4 ए आर टुगेदर, ये करेंगे इसके लिए कि चारों ए जब साथ में आ रहे हो उन वर्ड्स को उठा देंगे। ठीक है, टोटल वर्ड्स तो अभी हमने लिखा ही था, 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल होगा। और चारों ए को साथ रखना है, इतने वर्ड बनाने हैं। तो चारों ए को साथ रखना है तो उन चारों को स्ट्रिंग से बांध दो, चारों ए को। बाकी 6 और एक ही वाला लेटर, इनको अरेंज कर दिया एक रो में 7 फैक्टोरियल तरीके से। इन चारों का इंटरनल एलिमेंट सिर्फ एक ही तरीके से होगा। तो ये आंसर हो जाएगा सेकेंड वाले पार्ट का। थर्ड पार्ट की अगर बात करें तो इसमें बोला है कि ऑल ओवल्स ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस। ठीक है ना, ओवल्स जो है इवन प्लेसेस पे आने चाहिए। टोटल कितने प्लेसेस हैं यहाँ पर? 10 प्लेसेस हैं, है ना। 10 लेटर का वर्ड बनाना है तो इवन प्लेसेस पे ही आएंगे वोवल्स। तो इस पे आएंगे, इस पे, इस पे, और इस पे, और इस पे। इवन प्लेसेस यही है ना, 2 4 6 8 और 10 वाले पे ही वोवल्स आएंगे। तो ठीक है, वोवल्स को कितने यहाँ पर? 4 तो ए हैं और एक आई है, तो 5 वोवल्स है। तो 5 प्लेसेस पे उनको अरेंज कर देंगे 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल तरीके से, क्योंकि चारों ए सेम थे। और बाकी जो 5 जगह बच गया उन पर 5 कॉन्सोनेंट, जो पांचों कॉन्सोनेंट डिफरेंट है ना, एस एस एम वाई आर एन, ये पांचों कॉन्सोनेंट डिफरेंट है। तो उनको 5 जगह पर ओड पे कॉन्सोनेंट आ जाएंगे, 5 ओड जगह पर, तो उनको अरेंज कर देंगे 5 फैक्टोरियल तरीके से। तो इतने वर्ड्स बन जाएंगे थर्ड वाले सवाल में। फोर्थ वाले में बोला जाए तो इसमें ऑर्डर ऑफ ओवेल इज फिक्स। ओवेल्स का ऑर्डर फिक्स कर दिया गया है ना भाई। जो ओवेल पहले आएगा, ऑर्डर फिक्स करने का क्या मतलब, जैसे ए पहले आ रहा है, फिर दूसरा ए आ रहा है, फिर ए आ रहा है, फिर आई आ रहा है, फिर ए आ रहा है। तो ये ऑर्डर मतलब उस वर्ड्स में ये ऑर्डर फिक्स होना चाहिए। जैसे एम पहले आ सकता है कि एम पहले आ गया, फिर ए आ गया, फिर एस आ गया, फिर ए आ गया, फिर मान लो आर आ गया, फिर ए आ गया, फिर वाई आ गया, फिर आई, फिर एन, फिर ए। तो देखो पहले 3 ए आ रहे थे, फिर एक आई, फिर ए। तो ये फिक्स होना चाहिए कि पहले 3 ए आएंगे, फिर आई आएगा, फिर ए आएगा। कॉन्सोनेंट कहाँ पे आ रहा है उससे मतलब नहीं है ना। ओवेल्स में ये कंफर्म होना चाहिए कि पहले ए ही आएंगे, है ना।
तीन तीन ए आएंगे, फिर एक आई आएगा, फिर फोर्थ ए, ठीक है ना। बाकी कांस्टेंट कहाँ पे आ रहा है, सारे कांस्टेंट आगे आ रहे हैं, सारे कांस्टेंट बीच में आ रहे हैं, या सारे कांस्टेंट पीछे आ रहे हैं, या कुछ कांस्टेंट आगे पीछे हो रहे हैं, तो वहाँ पे हमको दिक्कत नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तरीका क्या है कि 10 जैसे 10 जगह है, उनमें से 5 कोई भी जगह चूज कर लो ओवल्स के लिए, है ना। और उनको उनको फिक्स कर दो एक तरीके से, है ना, कि भाई 3 ए पहले, फिर आई, फिर ए। जैसे मान लो कि कोई 5 जगह चूज हो गई, मान लो ये जगह चूज हो गई, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। तो ये 5 जगह चूज हो गई, तो यहाँ पर ए, पहले 3 ए भर दो फर्स्ट 3 जगह पर, फिर आई भर दो, फिर ए भर दो, और वो एक ही तरीके से कर पाएंगे। फिर बाकी जो 5 जगह बची उन पे 5 कॉन्स्टेंट डाल दो 5 फैक्टोरियल तरीके से, बस ये आंसर है, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा सवाल, जो भी मेथड्स हमने यहाँ पर डिस्कस किए, ठीक है ना। तो अगला सवाल, नेक्स्ट चैलेंजिंग प्रॉब्लम या नेक्स्ट होमवर्क क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 8। इस सवाल में क्या बोला गया है कि फाइंड टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स यूजिंग ये भी पीएनसी का ही सवाल है। फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द letters of India's got Latin such that all vowels are separated। तो इतने वर्ड बनाने हैं जिसमें ये जो मतलब इन लेटर्स का यूज़ करना है इंडिया गो लेटन वर्ड में, या इस नेम में जितने भी लेटर्स आ रहे हैं सबका यूज करना है। जैसे टी जितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, तो टी का यूज़ 3 बार करना ही पड़ेगा आपको जो वर्ड बनाएंगे उसमें। तो कितने ऐसे वर्ड्स पॉसिबल है जिसमें ओवल्स जो है अलग अलग आते हों, है ना, ओवल्स आर सेपरेटेड। तो ऑलमोस्ट सेम टाइप का सवाल है जैसे ऊपर वाला सवाल था, बट इसमें एक ही पार्ट है, मतलब एक कोई आपको आंसर करना है। तो ट्राई कीजिए आप इस सवाल को, जो भी आपका आंसर आता है वो कमेंट जरूर करना है आपको ना, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।